गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम दूसरे लेसन के अति लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे। कल हमने अभ्यास के प्रश्न किए थे, आज रहेंगे हमारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न लिखेंगे, पृथ्वी का सही आकार क्या है? तो पृथ्वी का सही आकार क्या है? अंडाकार। दूसरा प्रश्न लिखेंगे, पृथ्वी के छोटे प्रतिरूप को क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? ग्लोब। पृथ्वी के छोटे प्रतिरूप को क्या कहते हैं? ग्लोब। तीसरा प्रश्न लिखेंगे, अक्षांश को व्यक्त कैसे किया जाता है? तो अक्षांश को अंशों में व्यक्त किया जाता है। प्रश्न नंबर आगे लिखेंगे, उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवों को मिलाने वाली निर्देशक रेखाओं को क्या कहते हैं? उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवों को मिलाने वाली निर्देशक रेखाओं को क्या कहते हैं? उत्तर लिखेंगे देशांतर। क्या कहते हैं? देशांतर। प्रश्न नंबर 5 लिखेंगे, जैसे जैसे विषुवत वर्त से दूर जाते हैं अक्षांशों का आकार कैसा होता जाता है? तो अक्षांशों का आकार घटता जाता है। जैसे जैसे हम विषुवत से दूर जाते हैं तो अक्षांशों का आकार क्या हो जाएगा? घट जाएगा। प्रश्न नंबर 6 लिखेंगे, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस प्रकार चक्कर लगाती है? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर चक्करें लगाती है। अगला प्रश्न लिखेंगे, कहाँ सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता? कहाँ पर सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता? तो उत्तर लिखेंगे ध्रुवों पर। प्रश्न नंबर 8 लिखेंगे, ग्रीनविच वेधशाला कहाँ स्थित है? ग्रीनविच वेधशाला कहाँ स्थित है? ये रहेगी हमारे ब्रिटेन में। ब्रिटेन इंग्लैंड में होता है, पड़ता है। प्रश्न नंबर 9 लिखेंगे, देशांतरों की कुल संख्या कितनी है? देशांतरों की कुल संख्या कितनी है? अब एक बिंदु पर जो कोण होता है वो कितने डिग्री का होता है? वो पूरा अगर एक राउंड चक्कर लगा देंगे तो वो 360 का कोण बनेगा। तो इसी प्रकार जो देशांतरों की जो संख्या है वो भी हमारी 360 रहेगी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के सबसे बड़े वृत्त को किस नाम से पुकारा जाता है? जो पृथ्वी का सबसे बड़ा वृत्त है उसको किस नाम से पुकारते हैं? विषुवत वर्त से। उससे आगे चलेंगे, प्रश्न नंबर 11, विषुवत वर्त पृथ्वी को किन दो समान भागों में बांटता है? वो बांटता है उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध। एक साइड उत्तरी गोलार्ध रह जाएगा, एक साइड दक्षिणी गोलार्ध। प्रश्न नंबर 12 लिखेंगे, 0 डिग्री देशांतर रेखा कहाँ से गुजरती है? 0 डिग्री देशांतर रेखा कहाँ से गुजरती है? ग्रीनविच से। प्रश्न नंबर 13, शीत कटिबंध
किसके नज़दीक पाया जाता है? जो शीत कटिबंध है वो किसके नज़दीक पाया जाता है? वो ध्रुवों के नज़दीक पाया जाता है, उत्तरी ध्रुव या फिर दक्षिणी ध्रुव। प्रश्न नंबर 14 पे चलेंगे। उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव से आप क्या समझते हैं? पृथ्वी के अक्ष के उत्तरी बिंदु को उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी बिंदु को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। दोबारा सुनो प्रश्न कि पृथ्वी के अक्ष के उत्तरी बिंदु को उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी बिंदु को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। प्रश्न नंबर 15, उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव के अक्षांश बताओ। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के अक्षांश बताओ। तो ये रहेंगे, उत्तरी ध्रुव रहेगा हमारा 90 डिग्री उत्तर और दक्षिणी ध्रुव रहेगा 90 डिग्री दक्षिण। प्रश्न नंबर 16, कर्क वृत्त किस गोलार्ध में स्थित है? ये रहेगा हमारा उत्तरी गोलार्ध में। प्रश्न नंबर 17 पे चलते हैं। भारत की मानक मध्याह्न रेखा कौन सी है? तो भारत की मानक मध्याह्न रेखा 82 डिग्री 30 पूर्व की रेखा है। यह रेखा इलाहाबाद के निकट से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? इलाहाबाद के निकट से। किसी दिए गए बिंदु की विषुवत से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी के माप को क्या कहते हैं? प्रश्न दोबारा सुनो। किसी दिए गए बिंदु की विषुवत वर्त से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी के माप को क्या कहते हैं? तो वो रहेगा हमारा अक्षांश। क्या कहेंगे हम उसको? अक्षांश। प्रश्न नंबर 19, अंटार्कटिक वृत्त किस गोलार्ध में है? अंटार्कटिक वृत्त किस गोलार्ध में है? उत्तर लिखेंगे दक्षिणी गोलार्ध में। अगला है प्रश्न नंबर 20, 0 डिग्री देशांतर रेखा कहाँ से गुजरती है? तो 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है वो हमारी ग्रीनविच से गुजरेगी। ये प्रश्न पहले भी आ चुका है। 0 डिग्री देशांतर रेखा कहाँ से गुजरती है? प्रश्न नंबर 12 आया था। ठीक है, प्रश्न नंबर 12 आया है ग्रीनविच से। तो इस प्रश्न को दोबारा नहीं लिखना है, एक बार हम लिख चुके हैं प्रश्न नंबर 12 पे, तो दोबारा नहीं लिखेंगे। आखिरी प्रश्न रहेगा हमारा 20वां। पृथ्वी 24 घंटे में कितने देशांतर घूम जाती है? तो पृथ्वी जो है ना 24 घंटे में कितने देशांतर घूमती है? 360 डिग्री घूमती है, यानी कि एक चक्कर जो है ना वो पूरा लगा लेती है। ठीक है, ये थे हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न। हमारा लेसन पूरा हुआ। कल हम तीसरा लेसन करेंगे। सभी बच्चों ने इनको कॉपी में लिखना है और याद करना है। धन्यवाद।